कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हमने दामोदर लीला में श्रवण किया कि श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा इस दामोदर लीला के पीछे जो 12 कारण हैं, उसमें हमने कल तीसरा कारण श्रवण किया था, जो कि था कि भगवान ने यह लीला क्यों की, क्योंकि भगवान अपने स्वरूप और लीला का ज्ञान कराना चाहते थे संसार के सभी जीवों को। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए भाव सहित आज की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी अपनी सुबोधनी में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई दामोदर लीला का चौथा कारण बताते हुए बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, निरोधो यदि भक्तानां स्वस्मिन् स्वस्य च तेषु च तदोभ्यासु सम्बन्धात् दृढो भवति नान्यथा। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है वो है हमारा मन, अथवा तो सारी समस्याओं की जड़ ही हमारा मन है, क्योंकि ये सुख दुख ये सब मन का ही खेल है। बाकी आत्मा को इससे कुछ लेना देना नहीं। जो कुछ हो रहा है वो हमारे मन में ही हो रहा है, क्योंकि मन में अभिनिवेश हो चुका है इस संसार की वस्तुओं में। हमारा मन संसार के अनेक वस्तुओं में लग चुका है, और जब तक ये मन इनमें लगा रहेगा तब तक हम परेशान रहेंगे। अब उदाहरण के तौर पर आप ऐसा समझे कि हम कार में जा रहे हैं, रास्ते में हैं, और रास्ते में हमने एक एक्सीडेंट देखा, और एक्सीडेंट देखा तो हमें थोड़ा दुख हुआ, थोड़ी देर चर्चा की, और फिर अपना दूसरी बातों में हम ध्यान करने लगे। लेकिन यदि अगर हमें ये पता चले कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें कोई हमारा अपना कोई प्रिय था, कोई स्वजन था, तो तब हमें कितना दुख होगा। अरे हम तो रोने चिल्लाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उस एक्सीडेंट में हमारा कोई अपना था, वो मेरा था, क्योंकि हमारे मन में अभिनिवेश हो चुका है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है। तो मेरे में राग और पराये में द्वेष। तो जब तक हमारा मन इस राग द्वेष से मुक्त नहीं होगा, अहमता और ममता से मुक्त नहीं होगा, तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। तो श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि मन को संसार की वस्तुओं से निरोध करना, अर्थात अवरोध करना, अर्थात संसार से हटा लेना और भक्ति में लगा लेना, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए वो कहते हैं, निरोधो यदि भक्तानां स्वस्मिन् स्वस्य च तेषु च, कि यदि किसी भक्त को
मन से संसार को हटाना है और उस मन को भगवान में लगाना है, तो एक साथ दो चीजें करनी पड़ेंगी। क्या? तद उभय सुसंबंधाद, अर्थात उभय कहते हैं कि दो वस्तुएं इकट्ठी करनी पड़ेंगी। कैसे? कि एक तो हमने अपने मन को संसार से हटाया, फिर संसार से हटाने के बाद हमें भगवान से संबंध जोड़ना है, अर्थात उस मन को संसार से हटाकर अपने मन को भगवान से जोड़ना है। मन को केवल संसार से हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। इस संसार में बहुत से योगी जन हैं जो अपने मन को रोक लेते हैं, उसको निग्रह कर लेते हैं अपनी इंद्रियों का, लेकिन संसार से हटा लेते हैं, ये कोई बहुत बड़ी सिद्धि नहीं है। संसार से हटाना और भगवान में लगाना, यदि ये दोनों कोई करना चाहता है तो उसे दामोदर लीला का श्रवण करना चाहिए। इसे श्रवण करने से मन संसार से हटेगा और भगवान में दृढ़ हो जाएगा। ये क्या कहा? तद उभय सुसंबंधाद दृढ़ो भवति नान्यथा, कि दोनों काम यदि इकट्ठे ना किए, यानी संसार से हटाकर, पहला कार्य मन को संसार से हटाना, फिर उस मन को तद उभया यानी दूसरा कार्य क्या है? सुसंबंधाद दृढ़ो, तो भगवान के साथ संबंध बना लो, अपने मन को भगवान से लगाओ और फिर क्या होगा? बोले भवती दृढ़ो भवती ना अन्यथा, यानी इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपनी भक्ति को भगवान में दृढ़ करने के लिए ये भक्त को ये दो काम अवश्य करने हैं, और ये दो काम करने के लिए श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर लीला इसीलिए की, इसलिए दामोदर लीला को श्रवण करने से मन स्वतः ही संसार से हट जाएगा और भगवान में लग जाएगा। तो ये हुआ चौथा कार्य। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। तो आज की कथा श्रवण के फल को भगवान श्री कृष्ण चरणों में अर्पित करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।